चलिए सर, आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। लास्ट अपन ना बजट चल रहा था, बजटिंग प्रोसेस, और हमने इन जनरल बजट क्या होता है, क्यों यूज होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, और एक मॉडल बजट जो आदर्श बजट होता है। आदर्श बजट कहने का मतलब जो सबके लिए एग्जाम्पल सेट करे, जो सबके लिए एग्जाम्पल सेट करे, तो वो बजट अपन में क्या क्या ध्यान रखना है, ये हमने कल के सेशन में अपन ने देख लिया था। आज थोड़ा अपन और थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाते हैं अपन। ठीक, आपको लग सकता है ये टॉपिक बहुत बोरिंग है, लेकिन आपके बहुत काम का है। मैंने आपको दो चार चीजें बताई थी जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा बजट को तैयार करते टाइम। क्या क्या डिस्कशन हुए थे अपने, एक बार अपन उसको दोहरा ले। ठीक है, एक बार अपन उसको दोहरा लेते हैं। वो हम्म सर, ये जो मटेरियल दे के मेरा आपको रीडिंग कराने का होता है ना, तो ये मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये मैं आपको सिर्फ पढ़ना तो आप भी जानते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पढ़ के हमको चीजें उस तरीके से समझ में नहीं आती जिस तरीके से उसको लिखा गया है। क्या चीजों के किस सेंस में लिखा गया है, ये बताना मेरा आपको मकसद है। सबसे बड़ा मकसद मेरा आपको यही है कि जो डॉक्यूमेंट लिखे हैं, जो मटेरियल में लिखा है, जो एमपीएमएम में लिखा गया है, वो किस आशय से लिखा गया है, ये बताना मेरा मकसद है आपको। ठीक है सर। देखिए, बजट, एक मॉडल बजट में हमारे क्या क्या होने चाहिए, हमने ये देख लिया था। काइंड ऑफ बजट, बजट के प्रकार, दो तरह के बजट होते हैं, एक राजस्व बजट और एक पूंजीगत खर्चों के लिए बजट। ठीक है, पूंजीगत आय और पूंजीगत खर्चों के लिए बजट। ठीक है, एक आदर्श बजट में क्या क्या होना चाहिए, नियोजित गतिविधियां, नियोजित मतलब प्लान एक्टिविटीज। ऐसा नहीं कि हवा हवाई में बना दिया, जो चीजें हम प्लान कर रहे हैं उस प्लान के हिसाब से हमें अपना बजट तैयार करना चाहिए। ठीक है, साल भर की जो प्लानिंग है, साल भर की प्लानिंग करने को ही, साल भर की एक्टिविटीज की प्लानिंग करने और उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग को ही बजटिंग कहते हैं। ठीक है, साल भर में जो आपको क्या करना है, आपको किस किस तरीके से और क्या क्या काम करने हैं, ये सारा चीजें आप डिसाइड कर लेते हो, और उसके बाद ही आप बजटिंग प्रोसेस पे जाते हो। ठीक है, उपलब्ध संसाधनों एवं राजस्व का आंकलन, मतलब आप हवा हवाई में इनकम बुक कर लेंगे। आपकी एक्चुअल में 2 करोड़ रुपए है प्रॉपर्टी टैक्स, कई जगह तो 30 40 50 लाख रुपए है, और आप दिखाओगे कि हमें 2 करोड़ लेना है, 3 करोड़ लेना है, 4 करोड़ लेना है, तो इस तरीके से जो आय का आंकलन है, ऐसे आय के आंकलन को बढ़ाकर आप अपने खर्चे के आंकलन को बढ़ा लेते हैं, तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। उल्टा आपकी जो नगर पालिका है, वो दिन ब दिन उधारी पर, दिन ब दिन उधारी की तरह दबती जाएगी, और एक ना एक दिन सरकार आएगी और बोलेगी कि ये नगर पालिका तो बहुत ज्यादा नुकसान पे चल रही है, और उसको बंद कर देना चाहिए या किसी के साथ मर्ज कर देना चाहिए। बंद तो हालांकि नहीं करेगी, ज्यादा से ज्यादा ये करेगी किसी के साथ मर्ज कर देगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग एक स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त संस्था का काम क्या होता है कि वो खुद के स्रोतों पे ज्यादा ध्यान दे, खुद के स्रोतों पे ज्यादा ध्यान दे, और सरकार के सरकार की ग्रांट और इन सब चीजों पे वो सिर्फ कुछ विशेष कार्यों पे रहे। ठीक है सर, ये आपका काम है। चलो, ये उपलब्ध नीतियां नियोजित गतिविधियों के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था हेतु सार्वजनिक व्यय का आंकलन आंकलन कर लेना एक, और बेहतर आंकलन मतलब प्रैक्टिकल लेवल पे जाके उस चीज को डिसाइड करना। ठीक है सर। मैंने आपको बताया था जो बजट होता है, जो बजट होता है वो, हाँ, तो जो
बजट होता है वो एक फाइनेंशियल प्लान, मतलब एक आपका अगले वित्त वर्ष के लिए आप लोग क्या क्या काम करेंगे और उस काम में कितना कितना पैसा खर्चा करेंगे, ठीक है, और उस खर्चा करने के लिए कौन कौन से स्रोत से आपको आय मिलेगी। तो इसलिए वो एक फाइनेंशियल प्लान है। प्लान मतलब हर एक चीज एक पेपर पे आ जाती है, हर एक चीज आपके एक पेपर पे आ जाती है, ठीक है। दूसरा मैंने पॉलिसी डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्यों बताया था, मैंने आपको बताया था कि आपके यहाँ की परिषद, जो आपके यहाँ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव जिसे बोलते हैं आपके यहाँ का, तो वो इलेक्टेड मेंबर्स क्या करते हैं, वो अगले अपने टेन्योर के पीरियड की पॉलिसी बनाते हैं। वो पहले 5 साल की पॉलिसी बनाते हैं और फिर साल दर साल की छोटी पॉलिसीज बनाते हैं। तो वो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव्स का। उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव्स का। एग्जीक्यूटिव मतलब कौन, जो ऑफिसर्स होते हैं, मेनली आपके यहाँ पे सीएमओ, ठीक। सीएमओ से आपकी हेल्प कौन करता है, आपके जो दूसरे ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो उसको एग्जीक्यूट करने का। लेकिन जो बजट बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, वो बनता ऑन द बिहाफ ऑफ सीएमओ या कमिश्नर है, किसी भी उसके बिहाफ पे सीएमओ या कमिश्नर, और फिर उसका अंगीकरण कराना अनिवार्य है। उसका अंगीकरण होता है आपकी एक तो पीआईसी में और फिर उसके ऊपर परिषद में, है ना। परिषद में एक बार आपको रखना जरूरी है, लेकिन पीआईसी में अंगीकरण कराना जरूरी है बजट का, ठीक है। हर लेवल पे अगर बजट में कोई चेंज भी होता है तो भी उसका अंगीकरण कराना, ठीक है, उसको पीआईसी की मीटिंग में रखना और उसका अंगीकरण कराना जरूरी है, ठीक। एक लीगल डॉक्यूमेंट है, मैंने आपको बताया कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कभी भी होता है लॉ या कहीं पे भी बाइड किया जाता है कि ये, जैसे एक आपको बताता हूँ इंसिडेंस की, एक गवर्नमेंट ने एक लैंड एक्वायर की थी। उस लैंड एक्वायरिजेशन में क्या हुआ था कि फार्मर्स लैंड उस पे चले गए थे कोर्ट केस में, ठीक। उस कोर्ट केस में डिसाइड हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को पेमेंट करेगी, ठीक। लेकिन जो स्रोत उसके आएंगे, जिनको वो ट्रांसफर करेगी, उन्हीं को ही उसी अमाउंट से वो पेमेंट करेगी, ठीक है। कई सालों तक गवर्नमेंट ने किसानों को पेमेंट नहीं करा, लेकिन वो बजट में रखते हुए आई, वो बजट में रखते हुए आई। इसी बात पे किसान नाराज होकर चले गए कि हमको पेमेंट नहीं गई, सरकार पैसा देना नहीं चाहती है, सरकार की नीयत नहीं है हमको पैसे देने की। तो कोर्ट ने बजट को कंसिडर करते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि बजाय सरकार आपको, उस सरकार की नीयत है आपको पेमेंट करने की, इसीलिए बजट में प्रावधान किया गया। तो कोर्ट भी या लीगली भी ये डॉक्यूमेंट्स आपको यूज होते हैं, बजट्स आपके यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, ठीक है। ऑपरेशनल गाइड कहने का मतलब कि अगर आपके यहाँ के डिपार्टमेंट वाइज बजट बना है, अगर डिपार्टमेंट वाइज बजट बना है तो हर डिपार्टमेंट हेड को पता है कि उसकी क्या क्या कार्य करना है, किस कार्य में कितना वो अधिकतम खर्चा कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपका पीडब्ल्यूडी का है, पीडब्ल्यूडी का आपने बनाया कि आपको ऑफिस की बिल्डिंग बनानी है, आपको स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, आपको टीन शेड बना, आपको शॉप्स बनानी है। तो जो उस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हेड हो गए तो उनको ये पता रहेगा कि मेरे को इस साल में क्या क्या निर्माण कार्य करने हैं। तो ये एक तरह की ऑपरेशनल गाइड है, ठीक है। कम्युनिकेशन टूल्स मैंने बता दिया कि आप इस चीज को कम्युनिकेट कर सकते हो कि आपका क्या पॉलिसी है और आपकी क्या सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ तक तो अपन ने कल देख लिया था सेशन में। आज अपन देखते हैं मध्य प्रदेश में निकाय नगरीय स्थानीय निकायों में बजट बनाने की प्रक्रिया संबंधी सिफारिशें, ठीक है। क्या सिफारिशें की हैं नगरीय निकाय। मैंने आपको ये सिफारिशें वर्ड क्यों लिखा है, ये सिफारिशें वर्ड क्यों लिखा है, ठीक। आप लोग एक स्वायत्त संस्था है, ठीक है, आप लोग एक स्वायत्त संस्था है। राज्य सरकार भी आपको सिफारिश करती है और आप उस आधार पे काम करते हैं, ठीक है। आपकी एक अलग से इलेक्टेड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, ठीक है। वो अथॉरिटी अगर लीगली काम कर रही है तो वो आपकी स्वायत्ता को मतलब मान लीजिए राज्य सरकार आपको कुछ बोलती है कि आपको ये करना है, तो वो जब तक आपकी परिषद या जब तक आपकी पीआईसी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है तब तक वो आपके यहाँ पे कराना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप लोग एक स्वायत्त संस्था है। तो स्वायत्त संस्था का मतलब क्या होता है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है आप लोग, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको कुछ डिसीजंस खुद लेने चाहिए, खुद की पॉलिसी बनानी चाहिए। मैंने आपको बता दिया, आप अपने क्षेत्र की पॉलिसी खुद बना सकते हैं, ठीक है, जो कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को हानि ना पहुंचाते हुए, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो। लेकिन आप लोग कोई और फोकस करके छोटी सी पॉलिसी और बना सकते हैं, ठीक है सर। चलिए।
नगरीय स्थानीय निकाय में बजट बनाने में ध्यान व्यय कार्यों सेवाओं के लिए प्राप्ति एवं व्यय के बीच या अन्य नियंत्रण केंद्रों के बीच में संबंध निर्धारित करना। संबंध निर्धारित कैसे किया जाता है सर? बजट से। अब देखिए, मानिए आपके यहाँ पे एक रेलवे का पुल बनना है, ठीक है, आपके यहाँ पे एक रेलवे का पुल बनना है। मैं संबंध बता रहा हूँ आपको, संबंध कैसे बनते हैं बजट से, कि कैसे चीजों को कनेक्ट किया जाता है। आपके यहाँ पे रेलवे का पुल बनना है, ठीक है। अब उस रेलवे पुल के लिए आपको अनुदान प्राप्त होना है, उस रेलवे पुल के लिए आपको अनुदान प्राप्त होना है, ठीक है। तो जब हम रेलवे का फ्लाईओवर बनता है या पुल बनता है, तब रेलवे कुछ पैसे चार्ज करता है आप लोगों से, ठीक है। रेलवे क्या करता है, वो आपको बनाने की इजाजत नहीं देगा। रेलवे की लाइन पर कभी भी कोई और एजेंसी पुल नहीं बना सकती। रेलवे लाइन के ऊपर या नीचे अगर पुल बनाना है तो वो रेलवे ही बनवाता है, और रेलवे के रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स ही बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सेफ्टी इश्यूज होते हैं, इसलिए रेलवे के रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स ही बनाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि आप लोगों के पास पैसा नहीं है, आप लोगों को केंद्र सरकार से आपको या राज्य सरकार से आपको अनुदान प्राप्त होगा, तो ही आप रेलवे को भुगतान करोगे, ठीक। अब मान लीजिए रेलवे तो पैसा है, तो रेलवे ने बिल जनरेट कर दिया, रेलवे ने आपको बिल बना के भेज दिया कि हमने पुल का इतना हिस्सा काम कर लिया, आप मुझे पैसे दो। आपने बजट में भी प्रावधान किया हुआ है, आपने बजट में भी प्रावधान किया है, लेकिन बजट में क्या प्रावधान किया है कि अनुदान से प्राप्त राशि से रेलवे पुल की राशि की जाएगी। मतलब आपने अनुदान में लिखा है कि रेलवे ब्रिज बनाने के लिए अनुदान प्राप्त 1 करोड़ रुपए, और उसी के सामने आप रखेंगे व्यय, रेलवे ब्रिज के निर्माण में व्यय तो 1 करोड़ रुपए। तो ये व्यय आप कब कर पाओगे सर? ये व्यय ऐसा नहीं है कि आप अनुदान नहीं आए, आपने बजट में एक्सपेंसेस रखा है तो आप इसको कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने एक कनेक्शन बनाया हुआ है इनकम का एक्सपेंसेस से, ठीक है, आपने एक कनेक्शन बनाया इनकम का एक्सपेंसेस से। कैसे? कि इनकम आएगी तो ही वो एक्सपेंसेस करोगे आप, अगर आपकी आय आएगी तो ही आपको वो एक्सपेंसेस करने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पेमेंट करते जाओ, आपने स्पेशल ग्रांट के नाम से पैसे ले रखे हैं अपने बजट में और पेमेंट करते जा रहे हैं स्पेशल ग्रांट, और इस ग्रांट आ नहीं रही है, ठीक है। तो ये एक कनेक्शन होता है, ठीक है, ये एक कनेक्शन है दो चीजों का, आएगा व्यय से कनेक्शन, आएगा व्यय से कनेक्शन। व्यय आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपकी उससे कनेक्टेड आय नहीं हो जाती, आय अर्जित नहीं हो जाती, ठीक है। कैसे होता है? जैसे आपको किसी प्राइवेट कॉलोनी में सड़क या नाली बनानी है आश्रय निधि के तहत, तो जब तक वो आश्रय निधि आपको प्राप्त नहीं हो जाती तब तक आप लोग कार्य चालू नहीं करते या खर्चा नहीं करते। सही बोल रहा हूँ इस बात पे? अगर किसी के यहाँ ऐसा होता है तो वो बिल्कुल गलत है। आश्रय निधि जब तक प्राप्त नहीं हो जाती तब तक आप कोई भी नए कार्य नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप उसका भुगतान नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, बजट में नगरीय स्थानीय निकाय के सिद्धांतों तथा कार्यक्रमों की प्रतिछाया दृष्टिगत होनी चाहिए। सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, पॉलिसी, मैंने आपको बताया ये दिखना चाहिए, ठीक। केंद्र सरकार की पिछले 2 साल से जो केंद्र सरकार के पिछले 2 साल से जो बजट आ रहे हैं उसमें हाउसिंग पे बहुत ही ज्यादा बजट का प्रावधान किया गया है, हाउसिंग में बहुत ही ज्यादा बजट का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो वो किस लिए किया गया है? क्योंकि उनकी पॉलिसी बनाई है, केंद्र ने क्या बनाई है? केंद्र ने पॉलिसी बनाई है। क्या पॉलिसी बनाई है? कि हमको 2025 तक सभी लोगों को घर प्रोवाइड करना है ना। तो आप देखिए, ये आपको पता चल रहा है, आप बजट देखते हैं, जैसे विश्लेषण आ जाता है, जैसे ही बजट आता है केंद्र सरकार का उसके बाद कई टीवी चैनलों में विश्लेषण आ जाता है कि ये देखिए अब सरकार की ये नीति है, ये नीति है। तो बजट एक नीति निर्धारण में भी सहायता करता है और लोगों को बताने में भी सहायता करता है कि सरकार आगे क्या करने वाली है, ठीक है। ठीक, दृष्टिगत होना चाहिए। बजट द्वारा नगरीय स्थानीय निकाय में सेवा कार्यों के आंकलन एवं उत्तरदायी की व्यापकता तथा सेवाएं उपलब्ध कराने के आंकलन की योग्यता बढ़ाने की सहायता मिलती। इसका मतलब क्या? इस लाइन का मतलब क्या? इस लाइन का मतलब आप लिख लीजिए कि इससे आपकी परफॉर्मेंस, किसी भी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस चेक होती है, ठीक सर। परफॉर्मेंस चेक होने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। मानिए कि कोई एक विशेष डिपार्टमेंट है, ठीक है,
स्टोर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, स्टोर्स से। स्टोर्स में स्टोर का प्रभारी एक होता है, ठीक है, स्टोर का प्रभारी एक होता है। तो स्टोर की आपकी एक आवश्यकता होगी, एक लिमिटेड सोर्सेज होंगे, एक लिमिटेड आपकी सारी चीजें होंगी। तो उस लिमिटेशन के हिसाब से, उस लिमिटेशन के हिसाब से क्या होता है कि आप लोग को कोई चीज की जरूरत है, आपको किसी चीज की जरूरत है। अब वो स्टोर्स वाला क्या करता है, उस चीज को बहुत ही अधिक मात्रा में मंगा के रख लेता है, क्योंकि बजट आपने अधिक बना के रखा हुआ है। बजट आपके मान के चलिए साल भर में आपको स्टोर में केवल 2 लाख रुपए या 4 लाख रुपए का सामान आता है, लेकिन स्टोर वाला हर बार जो बजट आपको देता है वो देता है 10 लाख का या 15 लाख रुपए का। ठीक, स्टोर में आपने देखा कि औसतन जो खर्चा है वो है आपका 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए। लेकिन जब भी स्टोर वालों से आप बजट मंगाएंगे तो वो बोलेंगे साहब अगले साल 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए खर्चा होगा। ठीक है सर। तो इस चीज को आप समझिए कि ये जो स्टोर्स वाला अगर वो 4 साल से है, उसके पास स्टोर का इंचार्ज 4 साल से है, तो आप बताइए कि 4 साल में उस पर्सन को ये नहीं पता कि मतलब उसका सालाना खर्चा कितना है। आप ही समझ लीजिए, अगर आप एक घर चला रहे हैं, आप अपना घर चला रहे हैं, तो आपको अपना पता होगा कि क्या 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 चीजें कितनी है। तो इससे क्या होता है, इससे किसी पर्सन की परफॉर्मेंस पता लगती है कि वो पर्सन जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट के लिए वो कैपेबल है कि नहीं है। ठीक है, उत्तरदायित्व तो बना देते हैं उसको कि भैया तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम जो बजट लेके आ रहे हो उसी बजट में काम हो। अब उसी जगह दूसरी जगह पे कि हर बार स्टोर का जो खर्चा होता है वो 15 लाख या 20 लाख होता है, लेकिन उसने बजट दिया है 10 लाख रुपए, और हर 6 महीने के बाद वो रोने लगता है कि साहब बजट खत्म हो गया, बजट खत्म हो गया। तो इससे आदमी का उत्तरदायित्व बनता है और उसके कार को लेके आंकलन भी किया जा सकता है कि तुम इस कार के लायक हो कि नहीं हो। क्लियर है मेरी बात? इस लाइन में ऐसे ही होता है। ठीक है, नगरीय स्थानीय निकाय को जन सामान्य हेतु व्यय अति परिणात्मक रूप में करना चाहिए। सर, रिजल्ट बेसिस, आप काम कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो उसका आउटकम आना चाहिए। सबको ही बोलते हैं और सभी मीटिंग में सारे ऑफिसर बोलते हैं कि क्या आउटकम है, क्या आउटकम है। ठीक है, क्या करा है आपने, आउटकम में क्या करा है आपने। अगर कोई काम करना है, आपने बजट बनाया है कि आपके यहाँ पे मान लीजिए आपके यहाँ पे आप मतलब 10 किलोमीटर की सड़क बनाएंगे साल में। साल में आपने, देखिए एक मैं पॉलिसी का एग्जांपल बता रहा हूँ, कई लोग कैसे करते हैं कि जहाँ पे सड़क नहीं तो उन्होंने बोला कि साहब भाई साहब साल में हम 10 किलोमीटर की सड़क बनाएंगे। ठीक है, आपने बजट भी कर दिया, लेकिन किसी वजह से आपने बजट नहीं करा, मतलब आपने यूज नहीं कर पाए, या किसी भी वजह से आपके यहाँ नहीं बन पाया। तो अगर वो आपने बनाएगी 8 किलोमीटर की रहे बनाइए, मैं एक सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने पूरे साल भर में केवल 8 किलोमीटर सड़क बनाई है। तो क्या चीजें होंगी कि आपने अपना एक बेंचमार्क बनाया, आपने एक अपना कहते हैं टारगेट सेट किया, लेकिन उस टारगेट को आप अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। अब उसी प्रकार में अगर आपने 12 किलोमीटर सड़क बना दी तो आपने अपने टारगेट से अच्छा काम करा, तो उसका जो परिणाम है वो बजट के रूप में दिख जाता है आपको कि आपने जो बजट है आपने अंडर यूटिलाइज करा है, कि आपने प्रावधान तो उड़ के कर दिया कि 10 किलोमीटर की 10 लाख रुपए। ठीक, देखिए जो मैं आपको 10 किलोमीटर बोल रहा हूँ ना, वो चीजें ना प्रतिवेदन में लिखी जाती है। बजट का प्रतिवेदन जो बनता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें डिटेल में लिखी जाती हैं कि परिषद ने ये मतलब पीआईसी ने ये डिसाइड किया है, अध्यक्ष ने ये डिसाइड किया है कि हमारी नगर में सड़कों की व्यवस्था बहुत ही खराब है, तो इसलिए आने वाले वित्तीय वर्ष में हम कम से कम 15 किलोमीटर की सड़क अपने पूरे नगर क्षेत्र में निर्माण करेंगे और उससे जनसेवा को लाभ मिलेगा। मैं एक प्रतिवेदन की लाइन बोल रहा हूँ, ये लाइन आपके यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, ये मैं प्रतिवेदन जो लिखते हैं बजट के ऊपर जो लगता है प्रतिवेदन, ठीक, वो प्रतिवेदन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नागरिक के सहयोग और विकेंद्रीकरण आयोजन की सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, नागरिकों को भी इन्वॉल्व करना होता है। मैंने बताया ये एक आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिश होता है। ठीक है, आपसे कोई अगर आरटीआई के तहत बजट मांगेगा तो वो आपको देना पड़ेगा। ठीक, चलिए।
बजट सेंटर। अब जो अपन बात करेंगे ना सर, अब अपन बजट स्पेसिफिक बातें करेंगे। अभी तक अपन ने उसका उद्देश्य, उसकी एक तरह से ऊपर ऊपर की चीजें अपन ने समझ ली। अब अपन जो बातें करेंगे उस बजट से संबंधित बातें करेंगे कि बजट जो बनेगा, ठीक, बजट जो बन रहा है एक्चुअली में, देखिए बजट हमने जो, आपको मैं एक छोटा सा वो बताना चाहता हूँ। ये एक जगह का बजट है जो हमारी टीम द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये एक जगह का बजट है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये देखिए। इसमें आप देखिएगा, मैं शुरू से बात दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसमें आप देखिएगा, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है बजट का, ठीक। ये फॉर्मेट कहाँ पे दिया गया है? ये फॉर्मेट आपका मध्य प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल में ये फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। इस फॉर्मेट को भी समझेंगे, इस चीजों को भी कैसे निकालते हैं ये समझेंगे। अभी तो कई लोग तो केवल इतना फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, इतना फॉर्मेट यूज करते हैं, ये शुरू के ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो राजस्व आय और राजस्व व्यय, इसको कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये जितने भी फॉर्मेट है ये एज पर एमपीएमएम बना हुआ बजट है ना, ये एज पर एमपीएमएम बना हुआ बजट है, ठीक सर। चलो, अच्छा इसमें मैं क्या दिखाना चाह रहा था, आप देखो, ये तो बजट है, ठीक। आप लोग ऐसा बजट आप बोल सकते हो कि आप ऐसा बनाते हो, मैं मान भी लूंगा कि आप लोग ऐसा ही बनाते होंगे, इसी फॉर्मेट में, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस हो, बट आप लोगों के यहाँ एक चीज नहीं होती, वो मैं इस बजट में दिखाता हूँ आपको। सर ये देखो आप, आपके यहाँ पे ये चीज नहीं होती, ये ऊपर देखिए, यहाँ पे, यहाँ देखिए, विभाग का नाम लिखा हुआ है, ठीक। और विभाग क्या लिखा है? स्थापना। स्थापना में क्या लिखा है? वेतन भत्ते, ठीक है। ये वेतन भत्ते किस डिपार्टमेंट का? सामान्य प्रशासन, विधिक विभाग, ठीक। ये हो गया स्थापना, ठीक। अब ये देखो आप, ये कौन सा विभाग है? ये कौन सा विभाग है? सामान्य प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। ये सामान्य प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सामान्य प्रशासन। सामान्य प्रशासन की चार चीजों में है, ठीक। सामान्य प्रशासन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में ये है, ठीक। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये। अब इस सामान्य विभाग में भी आप नीचे देखिए क्या लिखा है, निगम विभाग का नाम। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या? शिक्षा एवं खेल, ठीक। शिक्षा एवं खेल, ये विधिक, जो लीगल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। सामान्य जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जनरल स्टोर, ये डिपार्टमेंट्स है, ठीक सर। ये जनरल स्टोर, ये देखिए जलकार एंड सीवरेज विभाग में जल प्रदाय। आप देखते जाओ सर, ये तो आप देखते ही जाइएगा, ये वाली चीजें तो अलग है, ये वाला तो उसी के साथ चल रहा है, लेकिन आप ये देखिए हमने कितना डिपार्टमेंट वाइज लेवल पे बनाया है, ठीक है। कॉस्ट सेंटर में डिपार्टमेंट वाइज। तो जो अगली चीज है वो है बजट सेंटर, ठीक। मैंने आपको वो क्यों दिखाया? मैंने आपको वो क्यों दिखाया? ये एक विभाग है, ये एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये एक उसका फंक्शन है। आपने सुना होगा फंड सेंटर फंक्शनल एरिया, फंड सेंटर फंक्शनल एरिया, ठीक है। फंड सेंटर फंक्शनल एरिया, ठीक है। तो ये होता है फंड, ठीक। और ये होता है फंक्शनल एरिया, और ये होता है जीएल कोड, ठीक सर। ये अभी नहीं बनी है, ये ई नगर पालिका आने के बाद नहीं बनी है सर, ये ई नगर पालिका आने के बहुत पहले बनी हुई है। एमपीएमएम में आप देखोगे उसमें बिल्कुल दिया हुआ है फंड सेंटर फंक्शनल एरिया और जीएल कोड्स, ठीक है। वो तो अब हमने यूज करना चालू करा है, ठीक। 10 साल बाद हमने उसे यूज करना चालू करा है, लेकिन वो बन चुकी थी 10 साल पहले। क्लियर है सर?
तो ये दिखाने का मकसद क्या है मेरा आपको, आप ये देखिए जल कार्य विभाग में जल प्रदाय का स्टोर, फंड सेंटर, फंक्शनल एरिया, ठीक है। ये फंड सेंटर, फंक्शनल एरिया, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर आप मुझसे जीएल कोडिंग वाला बोलेंगे तो मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से आपको समझ में आएगा। मैं ई नगर पालिका वाली लैंग्वेज बिल्कुल नहीं बोलता, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन सी चीज कहाँ से आएगी, ठीक है। ये आपका जलकार सीवरेज विभाग, लोक निर्माण विभाग, उसमें लोक निर्माण विभाग, ठीक, लोक निर्माण एवं उद्यान विभाग का लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी जिसे आप लोग बोलते हैं। ये लोक निर्माण विभाग का सबसे, आपके यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये सब चीजें होंगी, लेकिन छोटे लेवल पे जरूर होती है। आपके यहाँ पे कुछ मुख्यतः तौर पे है, जल प्रदाय है, स्टोर्स है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, पीडब्ल्यूडी है, ठीक, राजस्व है, राजस्व भी है आपके यहाँ पे, ठीक। राजस्व में एक आपका लाइसेंस विभाग भी हो जाता है अलग से। राजस्व में आपके यहाँ हो सकता है कि इंक्लूड किया हो, कई जगह पे उसको लाइसेंस को अलग कर देते हैं, ठीक। उन सब जगह, उन सब का जो होता है ना, उन सब का खर्चा और उन सब की आय उस डिपार्टमेंट के बजट में होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग तो जो बनाते हो वो एक पूरी नगर पालिका का आपने बजट बना दिया। आपने क्या करा, आपने उस नगर पालिका को उठाया और आपने उस नगर पालिका का बजट बना दिया। क्या कैसे बनाया कि साहब मजदूरी का लिख दो 3 लाख रुपए, मजदूरी का लिख दो 10 लाख का प्रावधान कर दो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास भी आते हैं और हमने भी देखा है कि कई, लेकिन जो बजट की प्रोसेस है, जो एक्चुअल बजट बनाने का तरीका होता है, वो क्या होता है, पहले आपको हर चीज का एक डिपार्टमेंट या विभाग बांध लेना चाहिए, ठीक है। आपके यहाँ पे बंधे हुए हैं, आपके यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, स्टोर्स हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग से बने हुए हैं, ठीक। किसी भी प्राप्ति एवं भुगतान के उपरोक्त उद्देश्यों की झलक होनी चाहिए, ठीक है सर। अगर वाटर टैक्स कलेक्शन हो रहा है, वाटर टैक्स कलेक्शन हो रहा है ना, तो वाटर जल प्रदाय विभाग की जो पेमेंटें हो रही हैं वो भी एक तरह से अलग अलग दिखना चाहिए, ठीक। इसकी सुविधा हेतु 2 श्रेणी के बजट केंद्रों को बताया गया है। 2 श्रेणी के बजट केंद्र बताया, बजट के द्वारा लेखा कोडों के बीच घनिष्ठ तालमेल स्थापित करना। सर घनिष्ठ तालमेल मैंने आपको अभी बताया था, अगर आपके यहाँ पे वाटर टैक्स कलेक्शन 10 लाख रुपए है और वाटर सप्लाई का जो खर्चा है, वाटर सप्लाई का जो खर्चा है वो केवल ऑपरेशनल, मैं ऑपरेशनल की बात कर रहा हूँ, पूंजीगत खर्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके यहाँ पे वाटर टैक्स कलेक्शन 10 लाख में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 6 या 7 लाख रुपए है, ठीक, वाटर टैक्स कलेक्शन। और आपकी जो ऑपरेशनल खर्चे हैं, जो बिजली का बिल और जो अन्य मरम्मत, ये सब मिला, पूंजीगत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूंजीगत की बात नहीं कर रहा हूँ, राजस्व खर्चे हैं, वो 12 लाख रुपए का है। तो इससे आपकी जो एफिशिएंसी है वो पता लग जाती है कि आप कमा कम रहे हो, खर्चा ज्यादा कर रहे हो, आप कमा कम रहे हो और खर्चा ज्यादा कर रहे हो, ठीक है सर। वाटर में मोस्टली देखा है, मैक्सिमम 99% जगहों पे क्या होता है, कलेक्शन कम होता है और खर्चा ज्यादा होता है, ठीक है सर। अब उसकी कई वजह हो सकती है, उसका ये वजह भी हो सकती है कि दर कई सालों से निर्धारित नहीं हुई है, या जो कलेक्शन या जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नल कनेक्शन वगैरह है वो बहुत कम हुए हो, वजह कुछ भी हो, लेकिन ये परफॉर्मेंस को लैग दिखाता है फाइनेंशियली। हम सब चीजें जो बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, वो फाइनेंशियल चेकिंग हो रही है, ठीक। आप कमाते कम हो, खर्चा ज्यादा करते हो। कोई आपकी नगर परिषद को बोलेगा तो आपसे बोलेगा कि आप पानी में कमाते कम हो, खर्चा ज्यादा कर देते हो, ठीक है। तो एक तालमेल आपको दिखा, एक आपको तालमेल दिखी चीजें। अगर आप स्ट्रीट प्रॉपर्टी टैक्स आप कलेक्ट कर, अगर आप समेकित कर करते हो तो कितनी सारी आप उसके केवल आप रोडे बना पा रहे हो, ठीक है। आप कमाते कम हो, खर्चा ज्यादा करते हो, ठीक। और निम्न बजट केंद्रों को समन्वय स्थापित करना, समन्वय मतलब आपस में तालमेल होना चाहिए चीजों को। नगरीय स्थानीय निकाय के कार्य, उसका वर्ग, जो नगरीय स्थानीय निकाय ने वर्ग निर्धारण किया, उक्त कार्य हेतु उत्तरदायी व्यक्ति की पहचान करना, ठीक है सर। एक इसका मतलब क्या है,
ये कार्य है, ठीक है सर, ये कार्य है, ये कार्य है। इसका उत्तरदायित्व व्यक्ति कौन है? जो इस परियोजना विभाग का हेड होगा, जो इस परियोजना विभाग का हेड होगा, उसका उत्तरदायित्व है ये कार्य करना, ठीक है, उसका उत्तरदायित्व है इस कार्य को करना। और अगर वो अच्छा होता है तो उसकी रिवॉर्ड भी उसको मिलना चाहिए, और अगर वो खराब होता है तो उसकी सजा भी उसे मिलनी उतनी ही जरूरी है। आप समझे मेरी बात? क्या उत्तरदायित्व कैसे सेट किए जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं फंड सेंटर फंक्शनल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है सर। फंड सेंटर फंक्शनल एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होते हैं किसी भी बजट में। बजटिंग प्रोसेस, ये है अपना टॉपिक, ठीक है, ये एक मेन टॉपिक है आज की क्लास। इसी को डिस्कस करने पे जो नेक्स्ट सेशन है इसी पे खत्म हो जाएगा। अभी हो रहे हैं 1:40, अब अपन 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट के बाद अपन दोबारा रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है, और इसको अपन डिटेल में करते हैं। और ये फॉर्मेट मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ये फॉर्मेट मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा इस पे, ठीक है। और इसकी एक्सेल कॉपी अगर किसी को चाहिए होगी तो मुझे बता देंगे, तो वो मैं आपको भेज दूंगा, ताकि आप लोग अपने बजट को अच्छे से सेट कर पाए। चलिए 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए।